आपने कभी सोचा है कि सरकार होने का एहसास क्या होता है? आप जब भी किसी सरकारी इमारत को देखते हैं, किसी स्कूल, किसी अस्पताल, बिजली निगम के दफ्तर, बैंक, बस, ट्रेन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी भी सरकारी चीज़ को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सरकार है। लेकिन धीरे धीरे ये सरकार सिर्फ दिल्ली और राज्य की राजधानियों के सरकारी बंगलों और सचिवालयों में सिमटती जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में सिर्फ एक सरकार है जो सरकारी बची हुई है, यानी बस ये जो नेता हैं, मंत्री, सांसद, विधायक और चंद अधिकारी हैं वो ही सरकारी बचे हैं। बाकी तमाम चीज़ें, तमाम संस्थाएं, तमाम इमारतें और तमाम सेवाएं तो प्राइवेट हो चुकी हैं। इसलिए धीरे धीरे लोगों के जहन से एक सरकार होने का एहसास, एक सरकार होने का जो भ्रम है वो भी खत्म होता जा रहा है और ये काम करने में मोदी सरकार का योगदान ऐतिहासिक है। दरअसल मोदी सरकार ने एक बार फिर सेल लगाई है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के लिए। इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की लॉटरी लगी है। खबर है कि अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार इतनी उतावली है कि इसके लिए विदेशी निवेश की नीति यानी एफडीआई पॉलिसी में भी बड़े बदलाव करने के लिए तैयार है। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाने वाले मोदी जी के दौर में देश की संपत्ति को विदेशी कंपनियों के हवाले करने की खबर सुनकर भक्तजनों की खुशी का शायद कोई ठिकाना ना रहा हो, लेकिन वाकई मोदी है तो मुमकिन है। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबर यह है कि केंद्र सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश यानी बेचने के लिए इस बार 2 बैंकों की बलि देने का मन बनाया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। दोनों ही बैंकों में सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिए मोदी जी की सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करेगी। थोड़े दिन पहले ही नीति आयोग ने इन दोनों बैंकों को बेचने की सिफारिश की थी, यानी कहा था कि इन बैंकों को बेच दो, खूब पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस साल इन कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को बेचकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। 2 बैंकों के साथ एक बीमा कंपनी को भी आत्मनिर्भर बनाने की यानी बेचने की प्लानिंग है। असल में तो सरकार ने कुल 4 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी उसको बेचने की योजना बनाई है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रवाद की सेवा का मौका फिलहाल 2 बैंकों को मिला है। आने वाले समय में उम्मीद है कि बाकियों को भी राष्ट्रवाद का उद्घोष करने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय नीति आयोग की नजर उन तमाम 6 बैंकों पर है जो मर्जर में शामिल नहीं थे, यानी उन्हें एक दूसरे से मिलाकर बचाने की प्लानिंग नहीं थी। इस लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक शामिल है। इतना ही नहीं, लंबे समय से बिकने के लिए बेताब भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में भी सरकार की तरफ से अपनी पूरी हिस्सेदारी 52.98% की हिस्सेदारी को बेचने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, बीपीसीएल को बेचने के लिए भी एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा ताकि विदेशी कंपनियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। इसलिए पॉलिसी में चेंज किया जाएगा। बेचने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो किया जाएगा और कहा जाएगा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।